हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। जो आपका फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 3 है, उसके अंदर आपका एक प्रिजर्वेटिव्स है कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। चलिए आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स की। प्रिजर्वेटिव्स आपके प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं हम लोग, जैसे आपका सिरप हुआ, टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, माउथ वॉश हुआ, इलेक्सर्स हुआ, इन सबको खराब होने से बचाने के लिए क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर आपको क्या ऐड किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का ऐड करते हैं। चलिए जानते हैं, थोड़ी सी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए प्रिजर्वेटिव्स इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इज एडेड इन द प्रोडक्ट। जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं। नेचुरल मतलब आपके नेचुरल से, नेचर से भी प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक जो आपके लैब से भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। दैट इज एडेड इन द प्रोडक्ट। जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के प्रोडक्ट, दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं। और इनको हम कहाँ यूज करते हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं उसके अंदर आपके प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। लाइक जैसे आपका फूड्स हुआ, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हुई, पेंट्स हुआ, और बायोलॉजिकल सैंपल्स हुए, वुड्स हुए, इनका जो यूज है वो आपके फूड, जितने भी फूड बनाए जाते हैं उनके अंदर भी किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर भी किया जाता है, पेंट्स के अंदर भी करते हैं। और बायोलॉजिकल सैंपल्स मतलब कि आपके लैब में जितने भी सैंपल होते हैं उनके अंदर भी आपके प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। अवॉइड डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ और बाय अनवांटेड केमिकल चेंजेस। जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ को खत्म करते हैं, वो आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को खत्म करते हैं, और केमिकल चेंजेस जितने भी होते हैं उनको भी खत्म करते हैं। आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है उनके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है उनको जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो खत्म कर देते हैं, और जितने भी केमिकल चेंजेस आपके होते हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहला है इट शुड नॉन इरिटेंट। जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए वो नॉन इरिटेंट होने चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इट शुड हैव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल। जो आपके प्रिजर्वेटिव होने चाहिए वो फिजिकली और केमिकली स्टेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। इट शुड बी ए गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके अंदर एक अच्छी एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करें या उनके अगेंस्ट वर्क करें। अब टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे कि आपके जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका जो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और आपका सेकंड क्या है बेस्ड ऑन सोर्स। जो आपका बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके अंदर 3 तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। पहला है आपका एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और चिलेटिंग एजेंट। सेकंड है आपका बेस्ड ऑन सोर्स। इसके अंदर आपके 2 तरह के होते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। अब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये अभी बात करेंगे आगे जब ये आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स पढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बताएंगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, और आपका चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट था बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके अंदर जो आपका पहला था एंटीऑक्सीडेंट एंटी माइक्रोबियल। अब एंटी माइक्रोबियल के नाम से ही जाना जा रहा है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उनको हम एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। जो आपके एंटी माइक्रोबियल होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर जितने भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म करता है, उनके अगेंस्ट वर्क करता है। एग्जाम्पल आपका सोडियम बेंजोएट हुआ और बेंजोएट्स हुआ, सॉर्बेट्स हुआ।
फिर जो आपका सेकंड था एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको खत्म करते हैं और प्रोडक्ट को खराब होने से बचाते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट्स कहते हैं। These are the agent inhibiting oxidation of API that are capable of undergoing degradation due to oxygen sensitivity। जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर या कहें API होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको इनहिबिट करता है, खत्म करता है। फिर जो आपका थर्ड था चिलेटिंग एजेंट था। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का ही पार्ट होते हैं। These are the agents that form complex with pharmaceutical ingredients and avoid the degradation of pharmaceutical formulation। जो आपके चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो आपके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर जितना भी डिग्रेडेशन को होने से एग्जाम्पल के लिए आपका EDT हो गया, इथाइलिन डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक। अब जो आपका सेकंड था, सेकंड क्या था? बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स के अंदर आपके दो तरह के थे, एक था नेचुरल और दूसरा था सिंथेटिक। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल सोर्सेस के बारे में। जो आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो आपके नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, मिनरल्स हो गया, इससे जो हमको मिलते हैं उनको हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। These substances are obtained from natural sources। जो आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? आपके नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। लाइक आपका प्लांट सोर्सेज हो गया, मिनरल सोर्सेज हो गया और एनिमल सोर्सेज हो गया। एग्जाम्पल के लिए आपका नीम ऑयल है, सोडियम क्लोराइड, साल्ट सोडियम क्लोराइड है, लेमन एंड हनी ETC। जो आपके नीम ऑयल हुआ, लेमन हुआ, हनी हुआ, इसका हम यूज कहाँ करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में किया जाता है। सेकेंड आपका क्या है? आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, जो आपके आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपके लैब में सिंथेसाइज किया जाते हैं या केमिकल से बनाए जाते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। These preservatives by chemical synthesis and active against various microorganisms when added in minor concentration। जो आपके आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो काहे से बनाए जाते हैं? केमिकल से या लैब में बनाए जाते हैं और ये एक्टिव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया बेंजोट सोडियम, बेंजोट सार्वेट्स और आपका नाइट्रेस और आपका हो गया नाइट्राइट्स। फिर बात करते हैं कि जो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले है आपका इथेनॉल एंड एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन। These are various concentration are widely used in pharmaceutical preparation and cosmetic। जो आपका एथेनॉल एंड एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन है उसका यूज हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में करते हैं और साथ ही साथ कॉस्मेटिक में भी करते हैं। इट इज मेनली यूज एज ए सॉल्वेंट। जो आपका इथेनॉल एंड एक्वा सॉल्यूशन है उसका यूज हम सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। सेकंड है आपका अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल इसका यूज हम कहाँ करते हैं आइए जानते हैं। इट इज सोर्स ऑफ विटामिन ई। जो आपका अल्फा टोकोफेरॉल है वो कहाँ का? विटामिन ई का सोर्स है। विटामिन ई के सोर्स से भी जानते हैं। इट मे बी यूज एन इफेक्टिव प्लास्टिसाइजर ETC। इसका यूज प्लास्टिसाइजर में भी किया जाता है। आपका बेंजोइक एसिड। इट इज मेनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर प्रिजर्विंग द फूड स्टफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो आपका बेंजोइक एसिड है उसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं? आपका इस फूड स्टफ में करते, फूड स्टफ ड्रग्स में करते हैं और कॉस्मेटिक्स में करते हैं। It is generally used in the concentration 0.5% weight by volume। जो आपका बेंजोइक एसिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 0.5 वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए।
फोर्थ है आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को जानते हैं, इट इज मेनली यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स इन कॉस्मेटिक, फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो आपका सोडियम बेंजोएट होता है उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, फूड में करते हैं, कॉस्मेटिक में करते हैं और फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं। फॉर ओरल मेडिसिन 0.02% 0.02 से 0.5% कॉन्सेंट्रेशन में। जो आपका ओरल मेडिसिन लेंगे उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, 0.02 से 0.5% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। फिर है आपका फोर पेरिएंट्रल 0.5%। जो आप पेरिएंट्रल में लेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। आगे फिर देखते हैं थोड़े से यूजेज और बचे हैं। फिफ्थ है आपका फिनॉल कार्बोलिक एसिड। In this concentration of 0.5% weight by volume, phenol acts as the bacterial in multi-dose like injection, goggles, mouthwash। जो आपका फिनॉल होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, आपका 0.5% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो आपका है बैक्टीरियल मल्टीडोज, ये आपके मल्टीडोज में होता है, इंजेक्शन हुआ, गार्गल्स हुआ और माउथ वॉशेज हुआ। एस्कॉर्बिक एसिड, ascorbic acid, it is used as an antioxidant in food and aqueous preparation at 0.01 से 0.1% वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका यूज हमें कितने करना चाहिए, प्रिपरेशन में 0.01 से 0.1% वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहिए। जो डी फार्मा कोर्स की लाइव क्लासेस शुरू करा रहा है, फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेगा। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आइए जानते हैं क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं, वैलिडिटी क्या है और प्राइस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके मास्टर कोर्स के बारे में। मास्टर कोर्स का जो आपका प्राइस है वो है 2100 रुपये और उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी है आपकी 14 महीने की। उसके अंदर क्या क्या आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, लाइव क्लासेस होगी और रिकॉर्डिंग। अगर आपकी लाइव क्लासेस किसी कारण छूट जाती है तो वो आपके ऐप के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको जब टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। फिर हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ मिलेगी, टीचर सपोर्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जैसा कि आपको ये बुक दिखाते हैं हम, ये जो आपकी बुक है ये हाथों से टीचर ने खुद तैयार की है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है, फ्लो चार्ट में समझाया गया है और डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। आपकी जो ये एक नोटबुक है इसके अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में भेजी जाएगी, इसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं पड़ेगा, ना ही आपके इस नोटबुक के कोई पैसे लिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आपकी वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, होम के बारे में हम बता ही चुके हैं। आपका जो होगा डाउट सेशन होगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी और टीचर सपोर्ट प्लस आपको टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। और जो सबसे लास्ट में है आपके घर पे गिफ्ट भी जाएगा। अब वो क्या गिफ्ट हो सकता है, जब आप कोर्स मंगाएंगे तभी पता चलेगा आपके घर जाके कि आपको क्या गिफ्ट मिलेगा। सेकंड है आपका डिजिटल कोर्स। जितने आपके कंटेंट मास्टर कोर्स में मिले थे उतने कंटेंट आपको डिजिटल कोर्स में नहीं मिल रहे हैं। तो उसके क्या क्या कंटेंट मिलने हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले इसकी वैलिडिटी है वो 12 महीने की है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी कितनी थी, 14 महीने की थी, तो मास्टर कोर्स की वैलिडिटी ज़्यादा थी। इसका प्राइस है 999 रुपये। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ है। जैसा कि आपका मास्टर कोर्स में बताया गया था कि एक हैंड रिटन नोटबुक थी जो टीचर खुद अपने हाथों से तैयार कर रहा था, वो आपके घर पे भेजी जा रही थी। पर डिजिटल कोर्स में आपके घर पे कोई नोटबुक नहीं भेजी जाएगी, आपको नोटबुक आपके जो कंप्यूटराइज नोट्स होंगे वो पीडीएफ में आपके ऐप के अंदर ही रहेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। टीचर सपोर्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी।
तो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो आपके लिए मास्टर कोर्स है। क्यों है? मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे नोटबुक जा रही थी जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लाइफ टाइम आपके पास रहने वाली थी। और डिजिटल कोर्स के अंदर आपके घर कोई बुक नहीं जा रही है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको मैराथन क्लासेस भी मिल रही थी। मैराथन क्लासेस मतलब आपके एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको टीचर लगातार 6-7 घंटे पढ़ाता और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराता। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।